तो केम शो मजा में दोस्तों, आज की मूवी का नाम है दादा, जो कि साउथ मलयालम मूवी है। इस मूवी में बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि एक लड़की प्रेग्नेंट होते अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती है, और एक बाप अपने बच्चे को कैसे पालता है हम मूवी में देखेंगे। तो हम स्टार्टिंग में दो कपल्स को देखते हैं जो कि अपने बातचीत कर रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में। तो नेक्स्ट डे लड़की बोलती कि बेबी, मुझे तुमसे एक बात करनी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात मुझे बहुत देर दिनों से कहना था। तो लड़का बोलता है अब क्या, हम अबॉर्शन करवा ले? तो लड़की बोलती है नहीं, मुझे इस बच्चे को पालना है। हम देखते हैं ये लोग किसी घर पे जाते हैं, इसके फ्रेंड के घर में, लड़के की माता जी का कॉल आता है कि बेटा तू कब तक आएगा, तेरे लिए हमने खाना बनाया और तुझे कितना टाइम लगेगा, जल्दी आ जा। तो वो कहता है माँ, आज मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम लग जाएगा। हम देखते हैं कि लड़का सुबह सुबह खाना खा रहा होता है, तभी बेल कोई बजाता है। वो सोचता है कौन आ गया, और गेट के पास जाके देखने लग जाता है कि कौन है, और वो आदमी सफाई वाला उसे देख के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बातचीत कर रहा था, बोलता है कि सर, इस लड़के ने हमारी लड़की के साथ जबरदस्ती की है। तो पुलिस वाले कहता है जब तक ये लड़की ना बोले मैं कहाँ से रिपोर्ट लिखूं। तो लड़की बोलती है सर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के लड़की के पिताजी को बहुत दुख होता है, और अपना गोवर्धन, लड़के का नाम गोवर्धन है, वो बाहर खड़ा होता है। तो लड़की की जो पिता होते हैं वो उधर से जा रहे होते। तो गोवर्धन के पिताजी बोलते हैं कि मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, आज के बाद से तू मुझे शक्ल मत दिखाई। तो गोवर्धन का फ्रेंड बोलता है अब क्या करेगा? कहता है कुछ नहीं, अब जॉब ढूंढ लूंगा, मेरी भी एक फैमिली है, मुझे भी उनको देखना है, जॉब जो ढूंढ लूंगा। तो कहता है ठीक है, मैं तेरे लिए एक जॉब अरेंज करता हूँ, गोवर्धन का फ्रेंड कहता है। हम देखते हैं वो अगले दिन से अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लग जाता है, अपने कॉलेज के पेपर एग्जाम क्लियर करता है, और उसको एक जॉब भी मिल ही जाती है छोटी मोटी। तो लड़की का नाम निशा होता है। निशा बेड रेस्ट कर रही थी, तभी बाहर कोई बंदा नाच रहा होता है उसकी गेट के सामने पागलों की तरह। तभी वो इसे देख के अजीब सोचती है, और उसके फ्रेंड का कॉल आता है, अमित का, जो गोवर्धन का है फ्रेंड। तो बोलता है ऐसे ऐसी बात है, वो मेरे फ्रेंड्स है। तो हम देखते हैं जब अपना गोवर्धन अगले दिन आता है, देखते हैं कि लोग पी के पड़े हुए ये लोग, और सामने ही अपनी निशा खड़ी होती है जो गुस्से में होती है। तो गोवर्धन अपने फ्रेंड से पूछता है, कंपनी का कोई वर्कर होगा, कि भाई आपके नज़र में कोई रूम है? तो कहता है कैसा रूम चाहिए, कितना बजट है तुम्हारा? तो कहता है मेरा बजट 2 से 3 हज़ार के बीच में, मिल सकता है? कहता है हाँ हाँ मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, टेंशन मत लो, मैं दिला दूंगा। ये लोग रूम देखने जाते हैं, रूम बहुत ही बढ़िया होता है जितने करंट था। तो वो लोग रूम फाइनल कर लेते हैं, अपनी निशा भी अपने पड़ोसी के साथ मिलजुल जाती है, और अपना गोवर्धन भी एडजस्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि निशा के फ्रेंड आते हैं शादी के लिए, मतलब उनकी शादी होती है, तो निशा बोलते हैं हम उनकी शादी में चले। तो गोवर्धन बोलता है नहीं, ज़रूरत नहीं हमें। तो कहती है तो हम लोग एक एटलीस्ट सोने का चांद दे दे। तो गोवर्धन कहते हैं क्या बात कर रहे हो तुम? तो ये सुनकर निशा गुस्सा हो जाती है। तो गोवर्धन ने सुनो ना मेरी बात। निशा बात नहीं सुनती है, तो कहता है सुनो ना, तुम क्या कर रही हो बच्चों, ऐसी हरकतें, तुम्हें पता है ना हमारी क्या हालत चल रही है, हम नहीं कुछ अफोर्ड कर सकते। उसके बाद निशा का नॉर्मल रूटीन होता था, जो अपने पड़ोसी के साथ खेलना, बातचीत करना, और अपना गोवर्धन के शाम को काम से आ जाना। तो गोवर्धन के कंपनी में एक पार्टी होती है, तो उस वो उधर खड़ा होकर पार्टी इंजॉय कर रहा था, बट एक बंदा कहता है दारू पी लो, और वो पी भी लेता, पहले मना करता, पर वो नशे में आता अपने घर पे। तो निशा देख के बहुत गुस्सा होती है। तो गोवर्धन नेक्स्ट डे में बोलता है कि मैं थोड़ा स्ट्रेस में था। बोलते अच्छा, मैं भी स्ट्रेस में दारू पी लूँगा? कहती नहीं बेबी, चलो ठीक है, नहीं पीऊँगा मैं। कहती निशा बोलते कि अब मेरे बच्चे की कसम खाओ। कहता है ठीक है, बच्चे की कसम, होने वाले बच्चे की कसम, ठीक है। तो निशा के यहाँ पे गोद भराई होता है, जो रिचुअल्स होते हैं। उसी की अगली रात गोवर्धन फिर से दारू पी के आ जाता है, जिसे देख के कि निशा बहुत गुस्सा हो जाती है, और निशा मन ही मन सोचती मैंने इसको मना किया था और ये फिर पी के आ गया। और अगली सुबह निशा उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं रहा, तुम मेरे बच्चे की झूठी कसम कैसे खा सकते हो? तो ये सुन के अपना गोवर्धन गुस्से में आता है, बोलता है मेरी किस्मत खराब है जो मैं तेरे साथ आ गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और उसके बाद अपनी निशा को पेट में बहुत दर्द होता है, लीवर पेन होता है, सॉरी। तो उसके बाद वो फ़ोन करने जाती है अपने गोवर्धन को कि वो आए और उसकी हेल्प करे। तो कॉल करते हैं उसे, बट गुस्सा और ईगो इंसान को डुबा देता है। तो उसको कॉल आता है, वो देखता है और फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है, और उसके बाद अपने जो काम कर रहा था नॉर्मली वही करने लग जाता है। तभी उसके किसी पड़ोसी में से एक औरत आती है, जो कि उसे ऐसी हालत में देख के वो एम्बुलेंस में कॉल करती है, और उसके बाद उसकी बहुत क्रिटिकल हालत होती है। निशा के माता पिता भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं, और उसकी वेट कर रहे होते हैं। अपना शाम को रूटीन से अपना गोवर्धन आता है काम से, तभी उसके पड़ोस में भी बोलता है आपकी बीबी के पेट में दर्द हो रहा था और उसे हॉस्पिटल लेके। गोवर्धन ये सुन के भागने लग जाता है हॉस्पिटल की तरफ कि क्या हुआ निशा को। जैसे ही जाता है तो गोवर्धन का भाई कहता है यहाँ पे तेरा बच्चा पड़ा है, बट तेरी वाइफ नहीं है, समझ रहा है? तो बोलता है भाई निशा कहाँ गई, वो कहाँ है? तो कहता है कोई निशा नहीं है, वो जा चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं गोवर्धन की माताजी को, जो उसके पिताजी को मना रही होती है कि अब हमारे बेटे का बच्चा हो चुका है, उसे कहाँ रखेंगे हम लोग।
तो उसके बाद गोवर्धन बोलता है कि माँ माँ, बट गोवर्धन का भाई बोलता है तू जा यहाँ से। हम देखते हैं गोवर्धन दारू पी के बैठा होता है और उसका बच्चा साइड में रो रहा होता है। तो गोवर्धन उसको चुप कराता है कि चुप हो जाए एकदम। और उसके बाद गोवर्धन उसे एक अनाथ आश्रम की साइड ले जाता और छोड़ देता, बोलता मुझे ये बच्चा रास्ता ही मिला है। तो वो लेडी बोलती है फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दो, अपना एड्रेस दे दो। तो गोवर्धन वहाँ पे अपना एड्रेस फिल करके बोलता है कि मैम वॉशरूम कहाँ पे, मुझे वॉशरूम जाना था। वॉशरूम के बहाने में वो वहाँ से भाग निकलता है। कैसा आदमी है। और ऑटो में रो रहा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। ऑटो वाले को कहता है भैया यू टर्न लेना, और यू टर्न ले जाके उस आश्रम में जाके बोलता है मैम मैम मेरा बच्चा दे दीजिए, गलती होगी है मेरे बच्चे, मैंने गलती से दे दिया आपको। और वो लेडी इतनी अच्छी होती है कि उसे उसका बच्चा दे देती। तो ये जब बात अमित सुनता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है तू ऐसे कैसे कर सकता है भाई, बच्चा है वो, तुझे पता भी है। तो अपना वो बंदर बोलता है हाँ मुझे गिल्टी है, बट क्या करूँ यार, उस औरत की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता जो छोड़ के गई मेरे बच्चे और मेरे को छोड़ के गई। और उसके बाद वो कहता है कि भाई 1-2 साल के लिए तो शादी मत करो ठीक है, प्लीज़ यार बात मान जा। तो अपना अमित बोलता है अच्छा हाँ तेरे बच्चे और तेरा मैं सेवा करता रहूँगा ज़िंदगी भर, ठीक है ना, तुम्हारी पत्नी बन के, तुम्हारी माँ बन के। हाँ जो कहेगा मैं वही करूँगा मैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक लेडी हायर करते हैं बच्चे को सुनाने के। वो कहती है कि इसे माँ का दूध चाहिए 12 महीने तक। वो कहता है कोई अरेंजमेंट होगा आपके पास। तो कहती है हाँ मैं औरतों को जानती हूँ, वो अरेंज करवा देंगे। वैसे भैया इसका नाम क्या, आपने बताया नहीं मुझे। तो अपना गोवर्धन कहता है इसका नाम आदि है। और उसके बाद वो आदि को चुप कराने लग जाता है और सुला रहा होता है। अपना गोवर्धन अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश करता है, उसके बहुत ध्यान रखता है और अपने पेपर प्लेटें भी अपने बच्चे को लेके जाता है। और धीरे धीरे करके आदि बहुत बड़ा हो जाता है और इन बाप बेटे की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है साथ साथ रह रह के। तो एक दिन आदि के लिए अपना गोवर्धन कुछ गिफ्ट ले रहा होता है। तभी उसकी कोई दूर की बहन बात करती है। तो वो बोलते हैं दी आप इधर कैसे, बड़े दिनों बाद मिले आप। तो वो दोनों बातचीत करने लग जाते हैं। बोलती है क्या जॉब कर रहा है ये वो फलाना ढिमकाना। तो पूछती है कितनी सैलरी दे, तो बताते हैं मेरा 12 से 13 हज़ार। तो कहती है मैं एक अच्छा जॉब बताती हूँ तू वहाँ पे इंटरव्यू दे दे। तो नेक्स्ट डे में वो जाता है, एक लड़की चिल्ला रही होती है अपनी टीम के ऊपर। कहती तुम कौन हो वैसे। तो अपना गोवर्धन कहता है मैं इंटरव्यू के लिए आया, मुझे दी ने भेजा, अंजलि दी ने। तो उसका इंटरव्यू अच्छे से हो जाता है। तो वो लेडी बोलती है कि तुम मंडे से ज्वाइन कर लेना। तो अपना गोवर्धन ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और घर चले आता है। नेक्स्ट डे वहाँ का एक आदमी बोलता है कि तुम्हारी जगह कोई और लड़की आ चुकी है। तो वो बोलता है कि आपको कोई गलतफहमी होगी, मेरे को मेरी बहन अंजलि ने भेजा है, उसकी वजह से मैं इधर आया। तो वो बंदा बोलता है आपकी बहन अंजलि ने किसी लड़की को प्रेफर किया है। ये बात सुनकर गोवर्धन अपनी बहन के पास जाता है जहाँ पे उसकी बहन काम कर रही होती है अपना। और गोवर्धन बैठ के बोलता है कि दी अब मेरी सक्सेस होते देखना चाहते हो। तो उसकी बहन बोलती है हाँ मेरे भाई मैं देखना चाहती हूँ तुझे सक्सेस होते हुए। तो गोवर्धन कहता है हाँ अपने आप से ज़्यादा नहीं देखना चाहती। ये बोल के वहाँ से वो चला जाता है और उसकी बहन बहुत गिल्टी में होती है। हम देखते हैं वो अपने बेटे के पास जाता है और बोलते तेरे पैर में चोट कैसे लगा। तो कहता है मेरे क्लासमेट ने मुझे धक्का मारा। क्लासमेट के साथ उसके पिताजी आ रहे होते हैं। तो अपना गोवर्धन इतने गुस्से में रहता है कि उन्हें बहुत धक्का मार देता है और वो गिर जाते हैं। और वो इस बात का पुलिस में स्टेशन में जाके रिपोर्ट करवा देते हैं, बोलते इस आदमी ने जो मुझे धक्का दिया है। उसके बाद गोवर्धन का बेटा मतलब आदि बोलता पापा हम घर कब जाएंगे। और वो संजू फादर बोलता अंकल सॉरी मेरे पापा ने जो भी किया। और वो आदमी इतना स्वीट होता है वो उस बच्चे को और उसके पिताजी को माफ करके केस ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो आदमी गोवर्धन से पूछता है कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है उस वक्त, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तो गोवर्धन कहता है मेरी जॉब चली गई। तो वो आदमी उसे काट देता है, बोलता है इस एड्रेस में चले आना, मेरा नाम ले लेना, तुम्हें अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, टेंशन मत लो ठीक है। तो गोवर्धन उसे थैंक यू बोलता है, कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोवर्धन अगले दिन काम पे रिसेप्शन में जाके पूछता है ऐसी सी बात है। तो उस कंपनी का मालिक उसे रख लेता है तुरंत ही। गोवर्धन ये सोच सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद एक बंदा बोलता है कैबिन में बैठी हमारी मैनेजर आके बात करेगी। गोवर्धन जैसे ही मुड़ता है सामने सरप्राइजली निशा खड़ी होती है, मतलब बैठी होती है। और ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, मतलब हुआ तो हुआ क्या। और इसके बाद अपना गोवर्धन बोलता है सर मैं उस कंपनी में काम नहीं करना चाहता, वो कंपनी बहुत अच्छी है, आपने मुझे बहुत अच्छा प्रेफर किया, बट मेरी वाइफ उधर काम करती है और मुझे उस औरत का चेहरा देखना नहीं है, सीधी बात। तो आदमी कहता है कि देखो भाई करना हो तो करो कोई बात नहीं, बट तुम एक बार ट्राई तो करके देखो, कब तक अपनी वाइफ से भागोगे। तो अमित भी रात को यही कहता है कि एक बार ट्राई तो कर ले मेरे भाई, 1 महीने के लिए अगर तुझे अच्छा लगा तो कर लियो। तो ये सुन के अपना गोवर्धन अगले दिन काम पे चला जाता है और अपनी टीम से बातचीत करता है क्यों कैसे नाम नूम इंट्रोडक्शन, और कहता है चलो फिर अपना काम करते हैं। ओके। तो एक बंदा होता है इसका नाम मुरली होता है। वो बोलता है कि तुम पता है भाई मैं अपनी मैनेजर को बहुत पसंद करता हूँ। तो गोवर्धन कहता है अच्छी बात है, करो कोई बात नहीं। तो गोवर्धन अपनी निशा को टुकुर टुकुर देख रहा होता है और निशा भी उसे देख ही लेती है। तो गोवर्धन हट जाता है। गोवर्धन पूछता है कि मुरली ये कौन है। तो मुरली बताता है ये मैम का मंगेतर है, इसके साथ शादी होने वाली है, तुम्हें पता है।
मैम के वैसे तो बहुत सारे आशिका, बट एक ठरकी भी है जो मैम के पीछे लगा रहता है, मुझसे बड़ा ठरकी है। तो कहता है वो आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अपना गोवर्धन कहता है बहुत जानकारी है तुम्हें। हाँ देखते हैं, अगले दिन निशा किसी को डांट रही होती है, तो गोवर्धन आके बोलता है प्रॉब्लम क्या है। तो एक लड़की बताती है कि सर इसने किसी का क्रेडिट अपने बैंक पे करवा लिया और प्रॉब्लम होगी। कहता है कोई बात नहीं, वो सिस्टम में देखता है और बोलता है मैं थोड़ी 6 घंटे बाद इसको सॉल्व करवा दूँ। और वो अपने दोस्त के पास ले आते उस लड़की को। तो वो लड़की तो अपना अमित बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, हम बैंक को ईमेल डालेंगे, वो आगे से प्रेस करेंगे और पैसा आ जाएगा। तो ये बात सुन के वो लड़की खुश हो जाती है और वो अपने गोवर्धन को थैंक यू बोलती है। तो गोवर्धन कहता है कोई बात नहीं, वो अपना काम करो, और लड़की उससे दिल ही दिल में पसंद करती है। तो अपना मुरली अपनी निशा को देख रहा होता है, निशा भी उसे देखती है। तो उसे गर्लफ्रेंड होता है, उसने मुझे निशा ने देख लिया। वो कहता है भाई एक बार देख, तो ये मुझे देख रही है क्या, देखना देखना। तो ना गोवर्धन उससे बोलता है देख रही है तुझे देख, पर रियलिटी में तो वो अपने गोवर्धन को देखती है। तो मुरली को कॉल आता है कि भाई जल्दी वॉशरूम में। कहता है सर वॉशरूम में चलोगे हैं। तो कहता है पागल है क्या। तो कहता है सर कोई सुसाइड कर रहा है आपको पता है। कहता है पागल है क्या, ऐसे कौन बोलता है सुसाइड कर रहा है, चल चलते। उसके हम देखते एक लड़का जो कि अपने गले में चाकू रखे बोलता है मैं सुसाइड करूंगा। तो सब लोग बोलते हैं अबे पागल है क्या, क्या कर रहा है। तो गोवर्धन एक बंदे से पूछता है भाई प्रॉब्लम क्या है। तो कहता है एक लड़की ने इसका रिजेक्ट कर दिया था और अब वो शादी कर रही है, तो इसलिए सुसाइड करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। गोवर्धन अंदर जाता है, वो आदमी कहता है सर 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 मेरे सामने बताओ, मैं अपने आप को मार लूंगा, मार लूंगा सर। ये बोलते हुए चुप हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो गोवर्धन कहता है भाई मरना है तो अच्छी रीजन के लिए मर, किसी लड़की के पीछे अपनी लाइफ मत बर्बाद कर। और बाकी तो मैंने तुझे समझाना था समझा दिया, बाकी तेरी मर्जी, तूने करना है तो कर। तो आदमी कहता है सर करूँगा, अगर नहीं किया तो सब बेइज्जती हो जाएगी मेरी। तो गोवर्धन कहता है तू नाटक कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो वो बोलता है कि मैं अपने आप को मार लूंगा। तो गोवर्धन ए रुक जा रुक जा रुक जा, बाकी सब भी आ जाते हैं उसे रोकने के लिए, ये सब बच्चा हो यार, ये क्या कर लेगा अपने आप को। तो गोवर्धन और उसका बेटा आदि बैठ के फोन चला रहे हो तो अपना काम करता है। कहता पापा किसी लड़की का मैसेज आया। तो कहता है आपका काम हो गया। तो अपना आदि बोलता है नहीं पापा अभी तक नहीं हुआ स्कूल का काम। कहता है तो जाके आप काम कीजिए पहले, उसके बाद बात करेंगे ठीक है। गोवर्धन बोलता है कि हाँ तो मैं क्या बात करनी थी बोलो मुझे। तो वो लड़की बोलती है कि सर कैसे बताऊँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, हाँ थोड़ा रुक के बताऊँ सर। तो अपना गोवर्धन कहता है ठीक है तुम थोड़ा टाइम ले लो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो वो लड़की जैसे ही गोवर्धन का बटुआ देखती है तो उसमें निशा और उसकी फोटो होती है। वो लड़की समझ जाती है पहले भी रिलेशनशिप में थे और थोड़ी सैड भी होती है। तो अपना गोवर्धन कहता है बोलो क्या बात करनी थी। तो बोलती है कोई बात नहीं सर, हम कल ऑफिस में बात कर लेंगे, ये बोल के चली जाती है। और वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि ये दोनों पहले रिलेशनशिप में थे। तो मुरली सरप्राइजली कहता है अच्छा मैं तभी बोलूँ जब मेरे साथ गोवर्धन था तो मुझे देखती क्यों थी। तो कहती है लड़की कि हाँ हमें उन दोनों कपल्स को मिलाना चाहिए, बहुत अच्छे थे वैसे भी। तो मुरली कहता खाक मिलाओ इन दोनों को मैं। उसके बाद हम देखते हैं आदि घर का काम कर रहा था, मतलब झाड़ू लगाता है। तो वो बोलता है बेटा आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो आदि बोलता है पापा मैं बड़ा हो चुका हूँ, कर लूंगा मैं अपना खुद का काम। तभी गेट में कोई आता है और अपना गोवर्धन गेट के पास जाता है। तो उसकी फैमिली होती है, उसके भाई माता पिता आते हैं। तो उसकी माँ बोलती है बेटा तू 4 साल से घर पे क्यों नहीं आया, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी सच्ची में। तो बोलता है अच्छा 4 साल में अभी याद आई आपको। तो हम देखते गोवर्धन का बेटा झाड़ू लगा रहा था। तो उसके पिताजी बोलते हैं हमने गोवर्धन को ऐसे संस्कार तो नहीं दिए, तो वो इतना लोफर था, और उसका बेटा देखो कितना अच्छा है, संस्कार तो बहुत है इसके बेटे में। उसकी माँ बोलती है कि बेटा बहुत टाइम हो गया, अब चल ले घर पे, वैसे भी तेरे भाई की शादी है ठीक है ना। कहता है ठीक है माँ मैं आ जाऊंगा, अभी तेरी टेंशन मत लो, और कोई बात नहीं अब चलो मैं आ जाऊंगा। तो उसका उसकी मम्मी और उसके पूरा परिवार जा रहा होता है। तो उसके गोवर्धन के पिताजी बोलते हैं तब मुझे बेटा तुम्हारे ऊपर गुस्सा था, तुमने जो हरकत की थी, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। तो गोवर्धन कहता है नहीं पापा मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। तो गोवर्धन के पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, अब आप तुम शादी में आ जाना ठीक है। तब देखते हैं वो लड़की जो ऑफिस वाली काम होती है तो वो आती है और सबको अपनी शादी का कार्ड देती है। तो लड़का उससे कार्ड लेके जला देता है आग में। और हम देखते हैं कि गोवर्धन को वॉशरूम लगवाता है। तो वॉशरूम के पास जाकर खटखटाता है, तो एक वॉशरूम है वही लड़का बैठ के रो रहा होता है। कहता है अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे। तो कहता है सर सर वो शादी कर रही है सर मुझे छोड़ के। तो गोवर्धन कहता है देख रहे भाई मैं तुझे उस दिन भी समझाया था आज भी समझा रहा हूँ, लड़की के चक्कर में मत पड़, तेरी भी लाइफ है उसकी अलग लाइफ है। तो कहता है सर अब बैठो तो थोड़ा दारू पी ही लो। और ये दोनों पी के धुत हो जाते हैं मतलब है। तो ये गोवर्धन एक रूम पे जाके बैठता है ठीक है। तो उस रूम पे भी सरप्राइजली निशा होती है। तो ये जो लड़की होती है और मुरली ये लोग वेट कर रहे थे कि कब तक निकलेंगे, कब तक यार कितने देर से गुस्से पड़े। तभी निशा आती है और थप्पड़ मारती है उस लड़की को, बोलती है कि तू जैसा आदमी को मैं जानती हूँ अच्छे से, तेरी हरकतें क्या है ठीक है ना, तेरी चालबाजी में जानती हूँ, तेरा कैरेक्टर ना एकदम ढीला है और तू पहले से ही खराब है और तुम्हें पता है ये कितना हरामी आदमी है। उसके बाद वो लड़की बोलती है सॉरी सर,
तो बोलते क्या है यार, तुम्हें पता है ना कुछ चीज़ें नहीं संभाली जाती और कुछ बातें नहीं होती, ठीक ठीक है, आगे ऐसा मत करना। अरे ये बोल के वहाँ से गोवर्धन निकल जाता है। गोवर्धन और उसके फ्रेंड्स गेम खेल रहे होते हैं, तभी एक आदमी वहाँ से दौड़ के आता है। दौड़ के आके बोलता है मैं आ गया वापस। तभी गोवर्धन बोलता है ये कौन है नमूना? कहता है वही जो ठरकी आपके मैं बता रहा था आपको। तो उसके बाद वो ठरकी निशा को रोक लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक जाओ। तो अपना गोवर्धन साइड से जा रहा होता है, जैसे ही लिफ्ट में घुसता है उसका दिमाग खराब होता है और वो लिफ्ट से निकल ही जाता है। तभी ये तीनों देखने लग जाते हैं कि अब तो होगा क्या गुरु। तभी वो ठरकी निशा के सामने आ जाता है, थोड़ा ठरकीपन करता है। गोवर्धन तभी एंट्री मारता है और अपने बाइक की चाबी ढूंढने का नाटक करने लग जाता है। तो आदमी बोलता है प्रॉब्लम क्या है? तो गोवर्धन बताता है मेरे बाइक की चाबी नहीं मिल रही। तो कहता है कोई बात नहीं, ये मेरी कार की चाबी लो और तुम यहाँ से निकलो। कहता मुझे कार चलानी नहीं आती, और उसे कोने में लेके जाता है और खींच के थप्पड़ मारता है। कहता एक से बन नहीं पा रहा, ले एक को। फिर देता है और बोलता है कि सुन बे चिलगोजे, मेरी वजह से ना दूर रही हो, ठीक है? अब ना इस बार मारा, अगली बार छील दूंगा तुझे मैं, दूर रही हो उससे। गोवर्धन निशा को अपनी एक्टिवा में बैठाता और उसको उसके घर में छोड़ देता और छोड़ के अपने घर के लिए ना रवाना हो जाता। देखते वो आदमी कहता है कि तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो? तो कहता है सर मैं अभी परफेक्ट नहीं बैठ पा रहा, इसलिए जॉब छोड़ रहा हूँ। तो अमित कहता है तू अकेले क्या ही करेगा वहाँ जा, क्या कर ही देना, आदि को ले जा, सब इंजॉय करेंगे, तू भी इंजॉय कर लियो। तो अपना गोवर्धन आदि से पूछता है कि तुम चलोगे मेरे साथ? तो आदि बोलता है जी पापा मैं चलूंगा आपके साथ। तन आदि को प्यार करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड के साथ सबसे मिल पाता है, जैसे मुरली हो गया, बाकी और जो फ्रेंड होते हैं उसके। तो अपना आदि मस्ती करने के चक्कर में वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं निशा एक लिफ्ट में चढ़ रही होती और उधर से चढ़ के जा ही रही होती, तभी उसी वक्त आदि भी उठ जाता है और उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। तो निशा ये देख के खुश होती है, वो देखती है कि आदि यहाँ पे भी है, तो उसको वहाँ पे बुलाती है और आदि भी चला जाता है। पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है बताओ? तो बताता है कि मेरा नाम आदि है। तो ये सुन के वो बोलती है कि अच्छा तुम्हारे पापा का नाम क्या है बोलो? तो कहता है मेरे पापा का नाम गोवर्धन है। तो ये सुन के निशा थोड़ी कंफ्यूज जाती है। उसी वक्त मुरली उसे लेके चले जाता है आदि को। तो निशा अपने घर पे फ़ोन लगाते अपने पापा से पूछते, तो उसके पापा बोलते हैं हमने झूठ बोला था कि तेरा बच्चा मर गया। ये सुन के वो रोने लग जाती है और वो ऑफिस में रोते रोते आती है और आके बैठ जाती है अपने गोवर्धन के पास। गोवर्धन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सका, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उस बच्चे के बारे में तो सोच सकते थे, उस बच्चे की क्या गलती थी? अगर तुम्हें मेरे से ही प्रॉब्लम था तो तुम मुझे बता सकती थी। निशा रोते हुए बताते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा मर चुका है, इसलिए मैं वहाँ से चली गई, बट मुझे पता नहीं था। मुझे माफ़ कर दो गोवर्धन, मेरी कोई गलती नहीं है। और ये सुन के गोवर्धन उसे शांत कराने लग जाता है। गोवर्धन तो सोच के वहाँ से उठता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो अपने बेटे आदि को लेके आता है और आदि अपनी माँ के पास आके बोलता है कि माँ। उसके बाद अपनी निशा मुझसे गले से लगा देती है रोते रोते और अपना गोवर्धन भी दूर से रो रहा होता है। अपना आदि पूछता है कि माँ आप अब हमें छोड़ के जाओगे तो नहीं ना? तो निशा बोलते हैं नहीं बेटा नहीं जाऊंगी। हम देखते हैं ये प्यारी सी फैमिली एकदम साथ रहती है और इसी के साथ मूवी खत्म करते हैं। तो मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा, और ये मूवी एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग गया। और अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और पुराने हो तो लाइक करना, और अगर अभी अभी आए हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कर देना।